मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आसान अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप उम्रे का तफसीली तरीका जानेंगे। नाज़रीन, एज अ मुस्लिम हमें हज और उम्रा की तमाम तर मालूमात होनी चाहिए। मेरे वो मुसलमान भाई और बहनें जो उम्रे का इरादा रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, उम्रे की अदायगी में सबसे बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है वो 4 चीज़ें हैं, जिसको हर उम्रा अदा करने वाला मर्द हो या औरत हो उन्हें लाजमी तौर पर अदा करना है। सबसे पहले एहराम। एहराम से मुराद जो नियत आप करेंगे कि इस वक्त जो मैं तलबिया पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इस तलबिया पढ़ने पर अब मैं उम्रे के एहराम में दाखिल हो रहा हूँ। तो अब इसकी अदायगी का सिंपल तरीका ये है कि अगर मर्द है तो उसे चाहिए कि 2 धुली हुई चादरें एक के जरिए तहबंद बांधे और दूसरे को अपने जिस्म पर ओढ़े, और मर्द का एहराम की हालत में सर और चेहरा खुला रहेगा। और ख़वातीन का एहराम के तौर पर कोई अलग लिबास नहीं है, वो सिला हुआ लिबास ही पहनेंगी। मगर उनके एहराम में पाबंदी ये है कि वो अपने चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं लगाएंगी। एहराम बांध लेने के बाद अब दूसरा काम तवाफ है। तवाफ शुरू करने से कबल मर्द इस्तबा कर लें, यानी चादर सीधे हाथ की बगल के नीचे से निकाल कर उसके दोनों पल्ले उल्टे कंधे पर इस तरह डाल लें कि सीधा कंधा खुला रहे। अब परवाना वार काबा के गिर्द तवाफ के लिए तैयार हो जाइए। हजर अस्वद के ऐन सीध में अब इस्तबाई हालत में काबे की तरफ मुंह करके इस तरह खड़े हो जाइए कि पूरा हजर अस्वद आपके सीधे हाथ की तरफ हो जाए। तवाफ की नियत कीजिए। ऐ अल्लाह, मैं तेरे मोहतरम घर का तवाफ करने का इरादा करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी जानिब से इसे कबूल फरमा। नियत कर लेने के बाद काबा शरीफ ही की तरफ मुंह किए सीधे हाथ की जानिब थोड़ा सा सरकिए और हजर अस्वद के ऐन सामने खड़े हो जाइए। अब दोनों हाथ इस तरह उठाइए कि हथेलियां हजर अस्वद की तरफ रहे और पढ़िए बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद पर दोनों हथेलियां और उनके बीच में मुंह रखकर यूं बोसा दीजिए कि आवाज पैदा ना हो। 3 बार ऐसा ही कीजिए। इस बात का ख्याल रखिए कि लोगों को आपके धक्के ना लगें कि ये कुव्वत का मुजाहिरा करने का मौका नहीं, आजिज़ी और मस्कीनी के इजहार की जगह है। बोसाए हजर अस्वद सुन्नत है और मुसलमान को ईजा देना हराम, और फिर यहाँ अगर एक नेकी लाख नेकियों के बराबर है तो एक गुनाह भी लाख गुनाह के बराबर है। हुजूम के सबब अगर बोसा मुयस्सर ना आ सके तो हाथ से हजर अस्वद को छूकर उसे चूम लीजिए। ये भी ना बन पाए तो हाथों का इशारा करके अपने हाथों को ही चूम लीजिए। हजर अस्वद को बोसा देने या हाथ से छूकर चूमने या हाथों का इशारा करके उन्हें चूम लेने को इस्तलाम कहते हैं। अब लब्बैक कहना मौकूफ फरमा दीजिए। अब काबा शरीफ की तरफ ही चेहरा किए हुए सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा सरकिए। जब हजर अस्वद आपके चेहरे के सामने ना रहे तो फौरन इस तरह सीधे हो जाइए कि खाना काबा आपके उल्टे हाथ की तरफ रहे। इस तरह चलिए कि किसी को आपका धक्का ना लगे। मर्द इब्तदाई 3 फेरों में रमल करते चलें, यानी जल्द जल्द नजदीक कदम रखते शाने हिलाते चलें। बाज लोग कूदते और दौड़ते हुए जाते हैं, ये सुन्नत नहीं है। जहाँ जहाँ रश ज्यादा हो और रमल में आपको या किसी दूसरे को तकलीफ होती हो तो उतनी देर तक रमल तर्क कर दीजिए, मगर रमल की खातिर रुकिए नहीं, तवाफ में मशगूल रहिए। फिर जैसे ही मौका मिले उतनी देर तक के लिए रमल के साथ तवाफ कीजिए। तवाफ में जिस कदर खाना काबा से करीब रहें ये बेहतर है, मगर इतने ज्यादा करीब भी ना हो जाइए कि आपका कपड़ा या जिस्म दीवारे काबा से लगे। और अगर नजदीकी में हुजूम के सबब रमल ना हो सके तो अब दूरी अफजल है। पहले चक्कर में चलते चलते दुरूद शरीफ और दुआएं पढ़िए। रुकने यमानी तक पहुंचने तक दुरूद या दुआएं खत्म कर दीजिए। अब अगर रश की वजह से अपनी या दूसरों की ईजा का अंदेशा ना हो तो रुकने यमानी को दोनों हाथों से या सीधे हाथ से तबर्रुकन छुएं, सिर्फ उल्टे हाथ से ना छुएं। मौका मुयस्सर आए तो रुकने यमानी को बोसा भी दे लेना चाहिए, मगर ये एहतियात जरूरी है कि कदम या सीना काबा मुशर्रफा की तरफ ना हो। अगर चूमने या छूने का मौका ना मिले तो यहाँ हाथों को चूमना सुन्नत नहीं है। अब काबा मुशर्रफा के 3 कोनों का तवाफ पूरा करके आप चौथे कोने रुकने अस्वद की तरफ बढ़ रहे हैं। रुकने यमानी और रुकने अस्वद की दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। यहाँ दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं। आप जो चाहें अपनी जबान में अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगिए, या सबकी नियत से और मुझ गुनहगार की भी नियत शामिल करके एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब आप हजर अस्वद के करीब आ पहुंचे हैं। यहाँ आपका एक चक्कर पूरा हुआ। लोग यहाँ एक दूसरे की देखा देखी दूर ही दूर से हाथ लहराते हुए गुजर रहे होते हैं। ऐसा करना हरगिज सुन्नत नहीं।
آپ احتیاط کے ساتھ حجر اسود کی طرف منہ کر لیجئے۔ اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو ابتدا ہو چکی۔ اب دوسرا چکر شروع کرنے کے لیے پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے۔ یعنی موقع ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیجئے، ورنہ اسی طرح ہاتھ کے اشارے کر کے اسے چوم لیجئے۔ پہلے ہی کی طرح کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا سرکیے۔ جب حجر اسود سامنے نہ رہے تو فوراً اسی طرح کعبہ مشرفہ کو الٹے ہاتھ کی طرف لیے طواف میں مشغول ہو جائیے اور درود شریف یا دعائیں پڑھتے ہوئے دوسرا چکر شروع کیجیے۔ رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے دعائیں یا درود پاک ختم کر دیجیے۔ اب موقع ملے تو پہلے کی طرح بوسہ لے کر یا پھر اسی طرح چھو کر درود شریف پڑھ کر حجر اسود کی طرف بڑھتے ہوئے حسب سابق دعائیں قرآنی پڑھیے۔ اب آپ پھر حجر اسود کے قریب آ پہنچے۔ اب آپ کا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ پھر حسب سابق دونوں ہاتھ اٹھا کر دوبارہ وہی دعا پڑھیے، پھر حجر اسود کو استلام کیجیے اور پہلے ہی کی طرح تیسرا چکر شروع کر دیجیے اور درود شریف یا دعائیں پڑھتے رہیے۔ اسی انداز میں 7 چکر پورے کیجیے۔ 7ویں چکر کے بعد حجر اسود پر پہنچ کر آپ کے 7 پھیرے مکمل ہو گئے، مگر پھر 8ویں بار حسب سابق دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر وہی دعا پڑھ کر استلام کیجیے اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی طواف کریں اس میں پھیرے 7 ہوتے ہیں اور استلام 8۔ اب آپ اپنا سیدھا کندھا ڈھانپ لیجئے اور مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت مقدسہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 پڑھیے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کیجیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیے۔ یہ نماز واجب ہے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ استباء یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف اس طواف کے 7 پھیروں میں ہے جس کے بعد صحیح ہوتی ہے۔ اگر وقت مکروہ داخل ہو گیا ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے اور یاد رکھیے اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ نماز پڑھ کر مسنون دعائیں پڑھ لیجئے۔ نماز اور دعا سے فارغ ہو کر ملتزم سے لپٹ جائیے۔ دروازے کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں۔ ملتزم سے کبھی سینہ لگائیے تو کبھی پیٹ، اس پر کبھی دایاں رخسار لگائیے تو کبھی بایاں رخسار رکھیے۔ اب دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار مقدس پر پھیلائیے یا سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف اور الٹا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلائیے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے پاک پروردگار سے اپنے لیے اور تمام امت کے لیے اپنی زبان میں دعا مانگیے کہ یہ مقام قبول ہے، اور درود شریف اور مسنون دعائیں بھی پڑھتے رہیے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے، اور جس کے بعد سعی نہ ہو، مثلا طواف نفل یا طواف الزیارہ، اس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لپٹیے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اب آب زمزم پر آ کر اور قبلہ رو کھڑے کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پانی پیجیے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ کچھ پانی جسم پر بھی ڈالیے، منہ، سر اور جسم پر اس سے مسح بھی کریں، مگر یہ احتیاط رکھیں کہ کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے: زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو ابھی، ورنہ آرام کر کے صفا اور مروہ میں سعی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یاد رہے کہ سعی میں استباء یعنی کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں ہے۔ اب سعی کے لیے حجر اسود کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجیے۔ اب باب الصفا پر آئیے۔ کوہ صفا چونکہ مسجد حرام سے باہر واقع ہے اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، لہٰذا یہاں بھی پہلے الٹا پاؤں نکالیے اور حسب معمول مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھیے۔ اب درود شریف پڑھتے ہوئے صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یہاں معمولی سا چڑھتے ہی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اگر دیواریں وغیرہ درمیان میں نہ ہوتی تو کعبہ معظمہ یہاں سے نظر آتا، اس سے زیادہ چڑھنے کی حاجت نہیں۔ اب مسنون دعائیں اور درود پاک پڑھیے۔ ناواقفیت کے سبب لوگ کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں، بعض ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں
तो बाज 3 बार कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देते हैं। ये सब गलत तरीके हैं। हस्बे मामूल दुआ की तरह हाथ कंधों तक उठाकर काबा मौजमा की तरफ मुंह किए इतनी देर तक दुआ मांगनी चाहिए जितनी देर में सूरह बकरा की 25 आयतों की तिलावत की जाए। खूब गिड़गिड़ा कर और रो रो कर दुआएं मांगिए कि ये कबूलियत का मकाम है। अपने लिए और तमाम मुसलमानों की खैरो भलाई के लिए और एहसाने अजीम होगा कि मुझ गुनाहगार की बेहिसाब मगफिरत के लिए भी दुआ मांगिए। अब दुरूद शरीफ पढ़कर कोहे सफा की दुआ पढ़िए। दुआ खत्म होने के बाद हाथ छोड़ दीजिए और दुरूद शरीफ पढ़कर सही की नियत अपने दिल में कर लीजिए, मगर जबान से भी कह लेना बेहतर है। मायनी जहन में रखते हुए इस तरह नियत कीजिए, ए अल्लाह, मैं तेरी रजा और खुशनुदी की खातिर सफा और मरवा के दरमियान सही के साथ चक्कर करने का इरादा कर रहा हूँ। तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा। सफा से अब जिक्र दुरूद में मशगूल दरमियाना चाल चलते हुए जानिबे मरवा चलिए। जो ही पहला सब्ज मील आए, मर्द दौड़ना शुरू कर दें और सवार सवारी को तेज कर दें। यहाँ अगर रश ज्यादा हो तो थोड़ा रुक जाइए, जबकि रश कम होने की उम्मीद हो। दौड़ने में ये बात याद रखिए कि खुद को या किसी दूसरे को ईजा ना पहुंचे कि यहाँ दौड़ना सुन्नत है, जबकि किसी मुसलमान को ईजा देना हराम। इस दौरान खवातीन ना दौड़ें। और अब मर्द हजरात दौड़ते हुए और खवातीन चलते हुए मसनून दुआएं और दुरूद पाक पढ़ते रहें। जब दूसरा सब्ज मील आए तो आहिस्ता हो जाएं और जानिबे मरवा चलते रहें। जब मरवा शरीफ आ जाए तो आप मामूली ऊंचाई पर चढ़िए, बल्कि उसके करीब जमीन पर खड़े होने से भी मरवा पर चढ़ना हो गया। यहाँ अगिरचा दीवारें वगैरह बन जाने के सबब काबा शरीफ नजर नहीं आता, मगर काबा मुशर्रफा की तरफ मुंह करके सफा की तरफ उतनी ही देर तक दुआ मांगिए। अब नियत करने की जरूरत नहीं कि वो तो पहले हो चुकी और ये एक फेरा हुआ। अब हस्बे साबिक दुआ पढ़ते हुए मरवा से जानिबे सफा चलिए और अब हस्बे मामूल मर्द दौड़ते हुए और खवातीन चलते हुए वही दुआएं पढ़ें। अब सफा पर पहुंचकर 2 फेरे पूरे हुए। इसी तरह सफा और मरवा के दरमियान चलते और दौड़ते जाइए। 7वां फेरा मरवा पर खत्म होगा। आपकी सही मुकम्मल हुई। अब हो सके तो मस्जिद हराम में 2 रकात नमाज नफिल अगर मुकरू वक्त ना हो तो अदा कर लीजिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सई के बाद मताफ के किनारे हजर अस्वद की सीध में 2 नफिल अदा फरमाए हैं। अब मर्द हलक करें यानी सर मुंडवाएं या तकसीर करें यानी बाल कुतरवाएं। तकसीर यानी कम से कम चौथाई सर के बाल उंगली के पोरे बराबर कटवाना है। इसमें ये एहतियात रखें कि एक पोरे से ज्यादा कटवाएं ताकि सर के बीच में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी एक पोरे के बराबर कट जाएं। बाज लोग कैंची से चंद बाल काट लेते हैं। हनफियों के लिए ये तरीका बिल्कुल गलत है और इस तरह एहराम की पाबंदियां भी खत्म ना होंगी। खवातीन को सर मुंडवाना हराम है, वो सिर्फ तकसीर करवाएं। इसका आसान तरीका ये है कि अपनी चुटिया के सिरे को उंगली के एक पोरे से कुछ ज्यादा काट लें, लेकिन ये एहतियात लाजमी है कि कम से कम चौथाई सर के बाल एक पोरे के बराबर कट जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, यहाँ आपका उम्रा मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।